हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज संडे का दिन है। आज मैं 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गोल्ड के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर दिलचस्प हैं और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना कि गोल्ड के बारे में फ्यूचर में क्या रह सकता है या फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन रह सकता है या अभी तक की स्ट्रेटेजी क्या रही हमारी, क्यों किसी के स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे यहाँ पर, और इन चीज़ों को भी देखेंगे कि फ्यूचर में गोल्ड की क्या डिमांड रह सकती है। देखिए, कोई भी चीज़ मार्केट में प्रिडिक्शन की जा सकती है, यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी ट्रेडिंग करें यहाँ पर सबसे पहले अपने इन्वेस्टर, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसकी सलाह आप ज़रूर लें। ठीक है। और जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उन पर एक बार अच्छी रिसर्च करें, तो ही यहाँ पर आप अपने काम को करें यहाँ पर। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन फ्यूचर में इस तरह की परिस्थितियाँ आपको दिखती हैं तो आपको कैसा काम करना चाहिए, आपके लिए ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। चलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं लाइव पर यहाँ पर देखता हूँ 1 आवर या 30 मिनट के चार्ट पे, तो ये मेरे लिए अभी तो फिलहाल एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मेरे पास कवर अप कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। बट कल यहाँ पर रात में मैंने एक फ्राइडे में देखा था कि यहाँ पर गोल्ड ने काफी बढ़िया बुलिश ट्रेंड यहाँ से लिया है। तो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी यहाँ पर कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प पावेल को शायद निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर वो पावेल को निकालते हैं, इनको तो पूरी टीम को ही यहाँ पर चेंज करना होगा यहाँ पर। तो इस तरह की न्यूज़ चल रही है। अब वो क्या करते हैं फ्यूचर में, ये तो उनका डिसीजन है। तो इसका भी गोल्ड पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है यहाँ पर। और डॉलर किस तरह से काम कर रहा है, इस चीज़ पर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा काम पड़ेगा। और फेड की मीटिंग जैसे कि आगे आने वाले टाइम में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट और मार्केट में रहती हैं। सीपीआई के डाटा हमारे पास क्या आने वाले हैं, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा क्या आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जब हम डाटा को देखते हैं परखते हैं तो हमारे फ्यूचर की डिमांड एंड कंडीशन गोल्ड के बारे में निकल के पड़ती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखे जाएं ग्लोबली में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अगर यहाँ पर कुछ सिचुएशन, अगर मान लीजिए कुछ वॉर के उसमें निकल के आती है, तो भी उसमें कुछ गोल्ड में आपको कुछ एक अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है यहाँ पर। बट अगर सेम कंडीशन रहती है और यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर है उसमें भी अगर हमें यहाँ पर एक क्या मिलता है, एक कहते हैं कि चाइना और यूएस के साथ बैठ के यानी कि समझौता करने के लिए तैयार है, वो बैठ के बात करने के लिए तैयार है। तो अभी गोल्ड में जो आपने ये देखी होगी कि गोल्ड में नरमी रही, उसका रीजन यहाँ पर यही था क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक जो फ्यूचर की यहाँ पर जो डिमांड गोल्ड की चल रही थी वो थोड़ी कम हुई। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अगर गोल्ड की मैं बुलिश साइड को कहा जाए, तो देखिए, अगर यहाँ पर ट्रेड वॉर से भी पहले गोल्ड बढ़ ही रहा था। ऐसा नहीं कि ट्रेड वॉर पे ही गोल्ड बढ़ा, ट्रेड वॉर से भी पहले गोल्ड अपसाइड ही था। तो उसका रीजन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितना ज़्यादा गोल्ड के परचेज होगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जितनी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी रेट हाई होंगे। ठीक है। तो अभी गोल्ड में हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन का पीरियड मार्केट ने दिखाया हो। बाकी हमें गोल्ड पर अभी भी एक सही डिप पर, सही सपोर्ट पे, सही रेसिस्टेंस पर ही हमें यहाँ पर काम करना होगा। और उसके बिहाफ पर ही हमें यहाँ पर ट्रेड को लेना होगा। चलिए यहाँ पर हम फ्राइडे की कुछ ट्रेड्स देखते हैं कि फ्राइडे में यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से किया था। तो और मार्केट में आप लोगों को एक बढ़िया डाउनफॉल भी देखने को मिला था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक मेरा जोन है यहाँ पर। और इस जोन को यानी कि एक मेरा डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है कि लो एकदम लगभग स्ट्रेट बन रहा है और हाई गिरते हुए में। तो इसी जोन को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद मुझे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। और मार्केट बिल्कुल सपोर्ट जोन पर आके रुका। अब इसी चार्ट को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ 1 आवर का,
तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये प्रीवियस का सपोर्ट था, स्पाइक लेते हुए मार्केट रुका था और इसी एरिया पर मार्केट एक स्पाइक लेते हुए रुका है। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, अगर मार्केट अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जोन पर अगर स्पाइक लेते हुए रुकता है तो यहाँ से मेरा मार्केट मुझे कंसोलिडेट होते हुए दिखता है ज़्यादातर। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप इन चीज़ों को लाइव मार्केट में सही ढंग से करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। एक गोल्ड का यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो जोन रहेगा गोल्ड का, जैसे ये डबल टॉप का चार्ट कहेंगे, तो ये वाला जोन अभी जो गोल्ड जहाँ पर बंद हुआ है 17-18 के रेट के आसपास, तो वो गोल्ड का यहाँ पर क्या जा सकता है कि ये जो मेरा मार्केट का सपोर्ट था फ्यूचर में एज ए रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पर इसको सपोर्ट मार्केट दे भी सकता है। ठीक है, तो और इसके बाद मेरे क्या होगा, अगर इस जोन को ब्रेकआउट्स करता है तो ये मेरे फ्यूचर के फिर डिमांडिंग जोन होंगे, यहाँ तक मेरा गोल्ड आएगा। अगर इस जोन को यहाँ से ब्रेकआउट्स इस तरह से करता है तो फिर तो इसके बाद मेरे गोल्ड के काफ़ी अच्छे खासे, उसके बाद तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, फिर ऊपर टॉप का ही लेवल है। और अगर मार्केट यहाँ पर मेरा जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ये बनाया है यहाँ पर, ये इतनी आसानी से नीचे गिरने वाला पैटर्नों में से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये पैटर्न्स बनते हैं आज की डेट में ये सभी लोगों को दिखते हैं और सभी यहाँ पर एक सेलिंग करने की सोचेंगे। मार्केट यहाँ पर लोगों को जब तक ट्रैप नहीं करेगा, कोई भी यहाँ से अगर ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है तो गिरेगा इतनी आसानी से नहीं। आधे लोगों को इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी भगा देगा मार्केट। तो ये सारी चीजें होती है, मार्केट का चलने का तरीका होता है। जब मार्केट किसी को ट्रैप करता है तो ही किसी को पैसा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप इन चीजों को समझेंगे परखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी और आप कर भी पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे कि ये वाला गोल्ड मेरा आके यहाँ पर रुका है, अगर मैं सेलिंग की कंडीशन की बात करूँ, ये मेरा टॉप था, ये वाला लेवल मेरा बॉटम था। और यहाँ पर मैं अगर फिबोनाची के थ्रू देखता हूँ कि मार्केट ने फिबोनाची के किसी पॉइंट को लिया या नहीं लिया, तो मेरा यहाँ पर जो 0.382 का पॉइंट था, यहाँ पर जो मेरा मार्केट आके रुका इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पर मेरे पास जो सेलिंग साइड के लिए गया था, मार्केट ने किसी भी फिबोनाची के पॉइंट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया था। तो सिंपल एक सपोर्टिंग था। और अभी अगर मैं देखा जाए सिंपल इस चार्ट को अगर मैं इतना ही देखूं तो ये आपको एक डबल बॉटम का भी पैटर्न इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। चलिए अब देखते हैं मार्केट किस तरह की कंडीशन को करता है। इसके बाद 3360 के डॉलर दिखाता है, या मार्केट इसके बाद सीधे टॉप पर चला जाता है, या मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, इस वीक में हमारे पास कौन कौन से डाटा होने वाले हैं, जो डाटा मेरे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर। तो इन डाटा को यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो कल के लिए कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है यहाँ पर। फिर मेरे लिए ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हैं पर इतने नहीं रहेंगे। और इसके बाद मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अप्रैल 30 में मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर डाटा आने वाले हैं, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी का, यूएसडी के जीडीपी के काफ़ी सारे यहाँ पर डाटा मेरे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला दिन मेरे पास अप्रैल 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक के लिए। अब यहाँ पर हम जाते हैं कि यहाँ पर मई 1 में यहाँ पर क्या है, काफ़ी यहाँ पर हॉलीडे भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ा ये वाला डाटा इतना गोल्ड पे इम्पैक्ट डालने वाला है नहीं। बट यहाँ पर जो ये वाला डे है मेरे पास फ्राइडे का, मई 2 का, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का, नॉन फार्म के डाटा आएंगे। तो ये वाला डाटा इस वीक के लिए मेरे पास कुछ डाटा ऐसे हैं 2 दिन के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली नॉन फार्म का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, जो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखाएगा और मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी आपको वॉल्टी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप डॉलर की कंडीशन भी यहाँ पर देखते रहिएगा। डॉलर की कंडीशन पे भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि डॉलर यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करता है और डॉलर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर काम करता है। और अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ पैटर्न को, तो ये डॉलर के चार्ट में तो आपको किस तरह का दिखेगा, डॉलर का इस तरह से जैसे उसमें हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर देखना है कि मार्केट ये अपोजिट, दोनों अपोजिट ज्यादातर कंडीशन में चलते हैं 80% में। तो यहाँ पर अभी भी ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की दोनों कंडीशन यहाँ पर निभाते हैं, किस तरह के मेरे पास डाटा रहते हैं यहाँ पर,
ये सारी चीजें, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया आपका, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सारी चीजें, डबल बॉटम हो गया, मार्केट में काम करेंगी, डाटा मार्केट में काम करेगा। बाकी अगर किसी को भी कोई यहाँ पर जानकारी हासिल करनी रहती है या क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बिल्कुल यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9045530774 पर। 9045530774 पे आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी यहाँ पर मान लीजिए क्लासेस में या कोई चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी रहती है, समझ में नहीं आ पाती है, तो आप मुझे बिल्कुल पूछिए, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूंगा किस तरह से मार्केट को देखा जाता है, किस तरह से जज किया जाता है, फंडामेंटल को कैसे जज किया जाता है, कैसे यहाँ पर आरएसआई लगाई जाती है, किस तरह से सीपीआर लगाया जाता है, किस तरह से मार्केट में एसएमसी की चार्ट्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट को अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, हमारी चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आएंगी। अभी यहाँ पर हमने 1 वीक फ्री का यहाँ पर एक यहाँ पर चीज़ भी यहाँ पर स्टार्ट की है कि आप 1 वीक तक आप हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। 1 हफ्ते की वो क्लासेस रहती हैं। इसमें आप मार्केट का बेसिक, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको ये लगता है मैं ये चीज़ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप बिल्कुल हमारी क्लासेस में आ सकते हैं। और अगर किसी को क्लासेस को ज्वाइन करना रहता है हमारी फ्री क्लासेस को, तो इस पर आ सकते हैं, और डायरेक्टली पेड क्लास में आना है तो आप आ ही सकते हैं। और जो फ्री क्लास होती है उसके बाद वो क्लासेस होती ही पेड है, यानी कि पेड का मतलब यानी कि जिन स्टूडेंटों को अच्छा लगता है तो वही पेड में आते हैं। बाकी हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता, आपकी मर्जी होती है। फ्री क्लासेस में कोई भी आ सकता है, अपने साथ में भी 4 लोगों को बुला सकते हैं। कैसे ज्वाइन होना है वो सारी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। चलिए, बाकी इस हफ्ते का चार्ट यहाँ पर देखते हैं और किस तरह का रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर जल्द ही बनाऊंगा।